वो भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रालियों में और ट्रकों में और 500 रुपए दे के जो बुलाए जा रहे हैं वही लोग आ रहे हैं, और आरएसएस के लोग भी टोपी लगा लेते हैं। समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाएगी? समाजवादी पार्टी का एक करता डिप्टी सीएम होगा कार्यकर्ता। नहीं बनाएंगे। मुझे वो पर्सनल मुख्यमंत्री जब को बनेंगे तब उनका विशेष अधिकार है। हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। हमें इतना पता है कि समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता में वो ताकत है कि अपने कार्यकर्ता की और देश की जनता की मदद कर सकता है, और नहीं तो किसी भी उत्तर प्रदेश के कोने में पूछ लेना, ये ताकत सिर्फ समाजवादी कार्यकर्ता में होती है। जब 3% जाट को ये डिप्टी सीएम का ऑफर दे सकते हैं तो 20% मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे? ओवैसी ने डिप्टी सीएम का जाट को दिया है क्या? अपनी जैन से बात हुई तो बात करना यार। जैन भी समाजवाद से हैं, अखिलेश जी समाजवाद से हैं, और पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी विचारधारा में बह रहा है। कहाँ चक्कर में पड़े हो तुम? डिप्टी सीएम मायने रखता है, उत्तर प्रदेश का विकास मायने रखता है। जैन के फादर तो बहुत कर रहे आते थे स्वर्गीय अजीत सिंह आपको कि जहाँ लाल टोपी समझो वहीं। वो गरियाते थे ना, वो तुम्हारी डायरी में होगा। हमारी डायरी में तो मुझे लगता है कि चौधरी चरण सिंह जो थे पूरे देश के आइकॉन थे। आज बोलते थे, मैं कह रहा हूँ ना, अजीत सिंह हमला बोलते थे, क्या हुआ? बड़े थे, नेताजी भी हमला बोलते हैं, सब बोलते हैं। बड़ा भाई अगर मेरे से कोई कुछ कह दे तो उसमें क्या बुरा मानना है? सभी अपने को सुधारने के लिए बहुत कुछ कह देते हैं, उन चक्करों में मत जाओ। भारतीय जनता पार्टी का सफाया है, उत्तर प्रदेश एक झंडे के नीचे, एक डंडे के नीचे और एक सूत्र में बंध रहा है। अब की बार जाति और धर्म के चक्कर में मत पड़ना, तुम्हें भी बता रहा हूँ, तुम्हारी भी खैर नहीं है। पर जाति धर्म तो आपको मैं कह रहा हूँ ना, तुम जाति समाज के सारे अधिकारी आ जाते हैं जब अखिलेश यादव अभी तो नहीं दिखाई देगा ना तुम्हें। जिस डिस्ट्रिक्ट में ले लो, ये अगर ठाकुर वहाँ डीएम किसी तरीके से नहीं मिल पाया तो एसएसपी ठाकुर ठोंक दिया। मतलब मैचिंग एक ठाकुर चाहिए जिले में, तो जे ठाकुर किसकी मदद कर रहा है? ठाकुर अपने विधायकों को, जो दूसरी जाति का विधायक कोई है उसको भी लठिया रहा है, और विधायक भारतीय जनता पार्टी के दुखी। चुनाव आयोग से शिकायत करिए आप। चुनाव आयोग से जो शिकायत की जा सकती है वो सब करिए। जो चुनाव आयोग में लायक है वो जाएंगे, हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम सब जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के लोग धर्म का धंधा समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों की आस्था जो अगर है तो सिर्फ भगवान में है, कृष्ण में है, 33 करोड़ देवी देवताओं में है, भाई गुरु में है, अल्लाह में है, सब में आस्था है। उत्तर प्रदेश उनके धर्म पढ़ाने से धर्म नहीं पढ़ना चाहता है। उत्तर प्रदेश के लोगों को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, बेटियों की सुरक्षा चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है हमें बच्चों की शिक्षा चाहिए। ये छापे गुजरात से शुरू हुए थे, और जो पीयूष जैन के यहाँ जो छापे पड़े हैं वो बाबा मुख्यमंत्री का आदमी था। बाबा को डाउन करने के लिए ये अमित शाह जी ने छापे डलवाए। इनकी आपस में मारामारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में इनको पता है कि वजूद यहाँ भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो गया है। बाबा ने उत्तर प्रदेश को दुख दिया है, उत्तर प्रदेश को कष्ट दिया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को ये अच्छी भली भांति पता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लायक नहीं है, और बीजेपी को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में अब बाबा आने वाले नहीं है। बाबा के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया तो हो सकता है कि यहाँ डबल डिजिट में भी सीटें ना आए। इसलिए अमित शाह और मोदी जी ने अपने ऊपर ले लिया है पूरा चुनाव। ये चुनाव प्रधानमंत्री अमित शाह और बनाम अखिलेश यादव कर दिया है। अब बाबा का चैप्टर क्लोज हो गया है। वहाँ जो पैसा थे बाबा के वो भी सब चले गए। लेकिन छापा पड़ रहा, दिक्कत अखिलेश यादव को क्यों हो रही है? अखिलेश यादव का नाम लिया जा रहा था, वो छापा अखिलेश यादव को बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव जी के नोट चले गए, और सही तो ये थी कि वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था। और जब अखिलेश यादव जी ने कहा नहीं जी हमारा तो ये सेंट वाला पम्मी यादव एमएलसी, अब एमएलसी है, जाहिर सी बात है, तो अखिलेश यादव जी को बताना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने लाव लश्कर फिर भेज दिया। पम्मी जैन के यहाँ शायद छापा चल रहा है अभी। तो ये छापे की जो राजनीति है, जाहिर सी बात है गुजरात में इनका अगर वो हटा दो तो हर जगह छापे पड़े। बंगाल में छापा पड़ा, महाराष्ट्र में छापा पड़ा, जिस प्रदेश में कहोगे वहाँ छापा पड़ता है, और जहाँ छापा पड़ता है वहीं ये हारते हैं और वहीं से खदेड़ा होता है इनका। ये इनका सरकार आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में आखिरी हताशा और निराशा है। पैसा तो मिल रहा है ना, फिर भाजपा मिल रहा है ना, पैसा तो बाबा का था। वो भाई पैसा मिल रहा है तो पैसा तो बाबा का जमा किया हुआ था। मठ में शायद छुपा नहीं सकते थे, वहाँ छुपा लिया गया। अब वो छुपाने का वहाँ से यूज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पैसे की कोई कमी नहीं है। जो पैसा कोरोना काल में लोगों के लिए खर्च करना चाहिए था वो पैसा वहाँ छुपा हुआ है। जो लोगों को हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बनवानी चाहिए थी वो पैसा वहाँ छुपा हुआ है। पैसा है का क्या करा है? कोई काम किया उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के अंदर 1800 किलोमीटर लोग पैदल चले। क्यों चले? बस
बसें खड़ी रहीं, और वो पैसा जो कोरोना काल में आपको गाड़ी महंगी मिली, डीजल महंगा मिला, पेट्रोल महंगा मिला, रोटी महंगी मिली, सब्जी महंगी मिली, वो पैसा गया कहाँ है? वो पैसा तो सारा यहाँ था, बाबा छुपा के रखे थे। तो बाबा अब अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है इनमें आपस में जो जिस तरीके से जूतम पत्रम हो रहा है, बाबा खुद नहीं जीतेंगे, और अभी शायद डिसाइड भी नहीं है कि खड़े होंगे तो जीतेंगे कहाँ से, खड़े होंगे कहाँ से, शायद बाबा भी कन्फ्यूज है। और जो एमएलसी है सपा के, उनके घर जो छापा पड़ा, उनके घर छापा पड़ा है, तो वो अखिलेश यादव जी ने कहा ये हमारा पम्मी जैन हमारा एमएलसी है, तो भाजपा ने कहा अच्छा ये है एमएलसी, इसके यहाँ भी छापा डालता हूँ। लेकिन एमएलसी के यहाँ छापा डाला, वो ईमानदार आदमी है, वो व्यापारी आदमी है, और उसके यहाँ छापा पड़ा, तो क्या दिक्कत है? पढ़े अभी उनके यहाँ वो मनोज के यहाँ और उनके रविंद्र के यहाँ और एक के यहाँ उनके राय के यहाँ, उनके यहाँ भी तो पड़ा था। तो वो समाजवादी पार्टी को जो डाउन करने की बात चल रही है, देखो भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब अपनाएगी, और जिन जिन से उनने अपना गठजोड़ कर रखा है उनको भी साथ लाएगी। तो दिल्ली की जितनी भी एजेंसियां हैं सब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में लगी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जनता अब एक तरफा है, और वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ है। ओवैसी जाकर रैलियों में कह रहे हैं मुसलमानों से कि मुसलमानों को सपा के मंच पे धक्का दिया जा रहा है, क्यों जाते हो आप लोग? देखो ओवैसी और बाबा योगी आदित्यनाथ ये सिर्फ चुनाव हिंदू मुसलमान पे करने वाले हैं। ओवैसी हिंदुओं को गाली देगा, और बाबा जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, वो मुसलमानों को गाली देंगे। जनता के मुद्दे जो हैं वो गायब हो जाएंगे। लेकिन तीसरे का अखिलेश यादव हैं, उन्होंने जनता के मुद्दे उठाने हैं। अब जनता को तय करना पड़ेगा कि ये जाना कहाँ है, विकास के साथ जाना है या प्रोपेगेंडा करने वाले बाबा के पास जाना है। तो बाबा का अब सब एजेंडा फ्लॉप हो गया। बाबा किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में कोई मानता नहीं है, और बाबा दोबारा मुख्यमंत्री तो क्या, कहीं हमें लग रहा है कि विधायक भी बन जाए, नहीं बनेंगे। ओवैसी कह रहे हैं धक्का खाने क्यों जा रहे हो, मेरे कंधे पे बैठो आकर। ओवैसी वही कहेगा जो भारतीय जनता पार्टी कब आएगी उससे, जो चिट में लिख के दे देती है, ओवैसी वही बोलता है। और ओवैसी को पर सीट पे अभी तय होगा कि ओवैसी कितनी सीटों पे लड़ेगा। पर सीट पे ये पैसा जो है ना ओवैसी के पास जाना था, अभी और खजाना निकलेगा। लेकिन अगर अब ये शायद वो भूल नहीं करेंगे। बीजेपी चुनाव लड़ा रही है ओवैसी? बिल्कुल 100% बीजेपी लड़ा रही है, बीजेपी लड़ा रही है चुनाव। तो अपने साथ गठबंधन कर लो ना। क्यों गठबंधन कर लो भाई, बीजेपी के साथ ही न कर लो फिर। अगर ये जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, वो कैसे गठबंधन कर लेंगी भाई? तो फिर तो बीजेपी के ही साथ कर लो। तो मुस्लिम नेता को धक्का क्यों मार रहे हो? कौन से मुस्लिम नेता को? जयंत ने पीछे नहीं हटाया सपा किसको? रैली में से। अरे ये सब जो है ना आरएसएस की शाखाओं से निकलते, उन बातों पे मत जाओ। कोई किसी को पीछे नहीं। ये देश मुसलमानों का भी है, ये देश हिंदुओं का भी है, ये देश दलितों का भी है। ये देश किसी बाप की जागीर नहीं है। ये देश में संविधान को सबको जगह है, किसी को कोई धक्का नहीं मार सकता। सब मजबूती से अपनी अपनी जगह खड़े हैं। यादव जी, आपको नहीं लग रहा है जैसे सपा के कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि चुनाव हम जीत गए, बड़ा आसान? अब ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आसान नहीं होने वाला चुनाव? देखो हम तो ये कहते हैं, सपा के कार्यकर्ता अगर ये सोच रहे हैं कि हम चुनाव जीत गए तो उनका कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है। लेकिन ये समझना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद उनके कंधों पे जिम्मेदारी बहुत आएगी। ये जिम्मेदारी आएगी कि अब जो भारतीय जनता पार्टी ने जाति बिरादरी धर्म लड़ाए हैं उनको ख़त्म करना है, गले से लगाना है, भाईचारा बढ़ाना है और विकास कराना है। और जिन बेटियों को शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा दिलानी है। जो नौजवान नौकरी का रोजगार का इंतजार कर रहे हैं वो रोजगार लाने। उत्तर प्रदेश में अगर कोई समाजवादी पार्टी अगर कॉन्फिडेंस में है और अगर उसे लगता है कि मैं चुनाव जीत गया तो अच्छी बात है, उन्हें होना चाहिए। और जब तक आदमी को नहीं लगता है तब तक वो लड़ाई भी नहीं लड़ता। लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जाती है। बीजेपी कह रही है फिर गुंडों की सरकार आ जाएगी। देखो बीजेपी अगर कह रही है गुंडों की सरकार आ जाएगी तो पूरी उत्तर प्रदेश की लिस्ट निकाल लो। जहां सबसे उत्तर प्रदेश के माफिया जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। जो हर प्रदेश में जिले के और जो बलात्कारी हैं, जितने भी बलात्कारी हैं उनका सबका भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कार करो और हमारे संरक्षण में और हमारी छत्र छाया में आ जाओ, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। चाहे वो कुलदीप सेंगर रहा हो, चाहे चिन्मयानंद रहा हो, चाहे वो कोई भी रहा हो, उनका सबका भारतीय जनता पार्टी अपनी छत्र छाया में आशीर्वाद देती है और बलात्कारों की बाढ़ आ जाती है। और बाबा ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त हो गया। 4 मुसलमानों को जेल में बंद करने से उत्तर प्रदेश में अगर क्राइम मुक्त हो गया तो संगीत सोम क्या कर रहा है, नंदकिशोर गुर्जर क्या कर रहा है, और जो किसानों को मार डालने और काट डालने की बात करते
होते, ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं? असली बात यह है कि जो गंदे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया में जी रहे हैं। वो लोग सिर्फ देश में आतंक फैलाओ। और संजय सोम तो आपकी सरकार में जेल में भी नहीं गया। मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार हमारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने तब भी उसे अपनी छत्र छाया में दिया रखा था, और आज जब जेल बारी आई उसकी तो उसे मुकदमे वापस कराने के बाबा सोच रहे हैं। ये है ना। और अगर दोबारा सरकार आई तो वो जेल, जो ऐसे क्राइम करने वाले लोग हैं इनका रास्ता जेल है। अगर सरकार बदली तो बाबा चिन्मयानंद पैदा यहाँ नहीं होंगे, ये मैं बता रहा हूँ, और ना ही कोई आतंकवादी पैदा होगा। राजा भैया का क्या होगा? राजा भैया का वही होगा जो कानून कहेगा, वही होगा। बाबा उनके आशीर्वाद में बाबा चल रहे हैं। बाबा को लगता है कि राजा भैया से या संगीत सोम से या जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं आपस में तोड़ने वाले और लोगों को जो आपस में भिड़ाने वाले, उनके सहारे से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि हमें विकास चाहिए, हमें कानून मजबूत चाहिए, बेटियों को शिक्षा चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। नेताजी तो ऐसा लग रहा है बीजेपी को आशीर्वाद दोबारा दे रहे हो। फिर भाई नेताजी की तो बात छोड़ दो तुम। नेताजी आशीर्वाद किसी को नहीं देते। नेताजी अपने अगर देंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को। मोहन भागवत से बाबा नहीं मिले। मोहन भागवत, ये सब भारतीय जनता पार्टी के चीटर लोग हैं। मोहन भागवत भी उनमें से ही है। मोहन भागवत ने जबरदस्ती फोटो खिंचा के वायरल अपने IT सेल से करवाई। 60,000 IT सेल इनका इसी बात पर बैठा है कि किसकी फोटो कहाँ वायरल करनी है और कहाँ फिट बिठानी है। और ये मुसलमानों को गाली देते देते ये संबंधी और सगा उनको बना लेते हैं। हम तो भाईचारे की बात करते हैं, हमारे भाईचारे पे शक करते हैं। ओवैसी कितना नुकसान करेगा? ओवैसी किसी का नुकसान नहीं करेगा। ओवैसी को पूरा उत्तर प्रदेश समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी उसे पैसे दे के ला रही है, ये इनका भाईजान है, इनका चचा जान है। उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल। तो कहते बिहार में बहुत नुकसान कर दिया। बिहार में नुकसान कर दिया ना, सीखे ना, वहाँ से सीखे ना, नुकसान किया ना तो सीख गए अब।